हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन तड़का। दोस्तों, हम अपना टॉप बनाने के सबसे पहले एक कागज़ पर ड्राफ्टिंग करेंगे। ये करनी बहुत ज़रूरी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने शोल्डर की नाप लगाएंगे। यहाँ पर मैं शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच पर और आर्म होल का साइज लूँगी मैं 6.5 इंच पर। अब हम शोल्डर से आर्म होल तक पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर चेस्ट साइज़ लूँगी, तो मेरे मेज़रमेंट में है 8 प्लस मैं ½ इंच लूजिंग ले रही हूँ, तो 8.5 यहाँ पर हो गया है। तो मैं यहाँ पर 8.5 पर अपना निशान लगा दूँगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम शोल्डर से नीचे 14 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर अपनी कमर का नाप लेंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में कमर का नाप 7 है और ½ इंच की लूजिंग, तो टोटल हुआ 7.5। तो मैं यहाँ पर 7.5 पर एक निशान ड्रॉ या लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब दोस्तों, शोल्डर से नीचे हिप्स की साइड जाएंगे। हम 19 पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं 19 इंच पर हिप्स का निशान लगा रही हूँ और मेरे मेज़रमेंट में हिप्स है मेरे 8.5 और 8.5 में ½ इंच की हम लूजिंग लेंगे, तो हो जाएगा 9 इंच। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा दूंगी। यहाँ पर मैं 9 इंच की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। अब दोस्तों, हम जो हमारा चेस्ट साइज था, इसमें हम 2 इंच की मार्जिन रखेंगे, क्योंकि वो हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा रखा जाता है। और हमारी लंबाई टॉप में हम यहाँ पे 27 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम अपने आर्म होल पर शेप देंगे। तो यहाँ पर 1 इंच या 1.25 इंच का आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरा स्लीवलेस टॉप है और यहाँ पर हम शेप अपने आर्म होल की दे देंगे। पहले हम 2 एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर भी कमर से आगे भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और हिप से आगे यहाँ पर भी हम मार्जिन बढ़ा लेंगे। तो अब हम अपनी आर्म होल का शेप दे देते हैं। ये हमने अपनी आर्म होल का शेप दे दिया है। अब दोस्तों, 2.5 इंच पर यहाँ मैं गला रख रही हूँ और जो लंबाई रखूँगी वो ओनली 4 इंच मैं यहाँ पर रख रही हूँ। मैं पीछे का बैक गला बड़ा रखूँगी, बट आगे का मैं यहाँ पर 4 इंच ही रख रही हूँ। अब हम यहाँ पर अपने टॉप की शेप दे देंगे, जो फिटिंग कहलाती है, इस तरह से। ये पहली लाइन जो हमारी फिटिंग की थी और ये दूसरी लाइन हमारी मार्जिन की, इसको भी हम खींच देंगे इस तरह से। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हल्का सा शेप देते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हम 2 इंच अभी नीचे कपड़े पर कटिंग एक्स्ट्रा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं हल्का सा ½ इंच से कम यहाँ पर शोल्डर घेरूंगी इस तरह से, क्योंकि हमारे शोल्डर ऑलरेडी गिरे होते हैं, तो शेप में भी हमारे ये अच्छे लगते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग कर कर हम कंप्लीट कर लेंगे और अपना नेक्स्ट जो हमें पार्ट कट करना है वो करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 8 इंच या 8.5 इंच का एक शेप राउंड देते हुए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। पहले हम यहाँ पर गला बना लेते हैं, क्योंकि हम ये शेप थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इससे भी निशान लगा सकते हैं। इस तरह से शेप देंगे हम नीचे की साइड। तो दोस्तों, अब हम अपने ऊपर से ही इस तरह से 8.5 इंच नापते हुए यहाँ पर 8.5 इंच पर इस तरह से मैं एक लाइन इस तरह से शेप दे दूँगी। यानी कि जो बीच में हमने साइज रखा है वो 8.5 इंच पर रखा है। इस तरह से ये हमने शेप दे दी है। अब हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं
और दोस्तों इस पार्ट को हम अलग कट कर लेंगे, इसलिए हमारी ड्राफ्टिंग ज़रूरी थी। तो अब हम इस पार्ट को अलग निकाल लेते हैं। इस तरह से हम इसको अलग कर लेंगे। अब दोस्तों इस पार्ट को पहले तो हम अपना बैक पार्ट निकालेंगे और इसी वाली शेप से, इसी नाप से, और हम अपना फ्रंट भाग भी अलग अलग पार्ट में निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट निकाल लेते हैं। ये दोनों जॉइंट करके हम पहले पूरा एक पार्ट एक साथ निकाल लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है टॉप का। हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और 2-2 इंच हम नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं अपना कपड़े पर। अब हम जो हमने निशान लगाए हैं उस पर कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट निकलकर तैयार है। अब दोस्तों अपना फ्रंट भाग, तो इस तरह से मैं अपने इस वाले पार्ट को रखूंगी और इस तरह से इसके बीच गैप देते हुए, क्योंकि जो हम ऊपर का पार्ट है इसमें आधा इंच बढ़ाते हुए हम कटिंग करेंगे। क्योंकि ये हमारा जब हम सिलाई करेंगे, जॉइंट करेंगे, तो इसमें जो हमारा आधा इंच है वो हमारी सिलाई में आ जाएगा, जिससे हमारा जो साइज है वो बिल्कुल राइट बैठेगा जहाँ वो पहले ऑलरेडी था। तो इसलिए हम यहाँ पर ½ इंच इस तरह से एक्स्ट्रा करेंगे। ऊपर वाले पार्ट में कर सकते हैं या नीचे वाले पार्ट में कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में जो आपको गैप दिख रहा है वहाँ पर आधा इंच रख रही हूँ। यहाँ पर भी हम 2-2 इंच नीचे बढ़ा लेंगे और अपने पार्ट को हटाते हुए अब हम बिल्कुल सेम वैसे ही कटिंग करेंगे। यहाँ हमने आधा इंच बढ़ाया था इस वाले पार्ट में, जो ये ऊपर का पार्ट मैं काट रही हूँ उसमें आधा इंच हमने बढ़ा कर रखा हुआ है नीचे की साइड से। तो हमारे ये पार्ट, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट कर तैयार हैं। अब दोस्तों इसके लिए ये देखिए, अब इसके लिए हमें नेट कट करनी होगी। तो हमने नेट ली है, नेट मैं आगे फ्रंट पार्ट पर यूज़ कर रही हूँ। ये इस तरह से रखते हुए, इधर की ओपन साइड है और मेरी साइड यहाँ पर फोल्ड है, तो इस तरह से रखते हुए हम, मेरा यहाँ पर जो मेरी साइड जो कपड़ा आ रहा है वो 7 इंच का है, तो हम इस तरह से नाप इसी के अकॉर्डिंग लगा लेंगे। 2-2 इंच इसमें भी नीचे की साइड बढ़ाएंगे और बिल्कुल निशान अपना लगा देंगे। इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारे 7 इंच का है बीच में। याद रखिए मेरा डबल फोल्ड में है और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों इस तरह से रखते हुए ये मैंने इसमें अस्तर लगा लिया है और इस तरह से अपनी नेक को हम रखते हुए ये शोल्डर से शोल्डर मिलाएंगे और जो अपना हमारे बीच में एक्स्ट्रा हमने कपड़ा रखा था उसके हम घूम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सुई से पहले शोल्डर को कच्चा कर लेंगे। अब दोस्तों ये 20 सेंटर में हम यहाँ पर मैं 3 इंच से इधर और 3 इंच इधर 20 सेंटर से, यानी कि 3 इंच इधर और 3 इंच इधर निशान लगा दूंगी और एक 20 सेंटर में भी लगा दूंगी। और जो हमारा 3 इंच से इधर की साइड में कपड़ा है यानी कि नेट है, हम इसे सुई से ही पहले कच्चा कर लेंगे। ये भी इधर इस तरह से रखते हुए हम देख लेंगे अब हमारे बीच में कितना नेट आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर जहाँ हमारे निशान लगा हुआ है यहाँ पर से हम अब घूम भरना
स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए 20 सेंटर निकाल लेंगे, या पहले ही आप कट लगा सकते हैं। और 20 सेंटर का जो निशान आता है वो 20 सेंटर में रखते हुए आप इधर के घूम इधर की साइड में भरेंगे। 3 इंच के अंदर अंदर भरने हैं और इधर भी 3 इंच के अंदर अंदर हमें घूम भरने हैं। यानी कि टोटल हमारे बीच में जो 6 इंच होगा उसमें हमें अपने घूम सेट करने होंगे, जितनी आपकी पूरी नेट है। तो इस तरह से हम अपने सारे घूम को 6 इंच के अंदर अंदर सेट कर लेंगे 20 सेंटर में। अब दोस्तों हम अपने इस पर नेक का निशान लगा देते हैं 2.5 इंच पर, और नीचे 4 इंच पर। 2.5 और 4 इंच का मैं लंबाई 4 इंच रख रही हूँ और चौड़ाई 2.5 इंच रख रही हूँ। और इस तरह से हम इसको बॉक्स बनाते हुए शेप दे देंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम सिलना स्टार्ट करेंगे। तो इसको इस तरह से 20 सेंटर में, बिल्कुल 20 सेंटर में यहाँ पर, और इसके पार्ट में 20 सेंटर में हम पहले एक पिन लगा लेंगे इस तरह से। और अब इसको हम शोल्डर से लाते हुए सिलना स्टार्ट करेंगे। अपना पूरा पार्ट हम पहले जॉइंट कर लेंगे और नेक इसके बाद सिलेंगे। पहले हम अपने दोनों पार्ट को जॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट को हम अब जॉइंट कर देंगे और ऊपर से एक सिलाई मार देंगे इस तरह से। अब हम अपने कपड़े के शोल्डर को जोड़ते हुए, दोनों पार्ट को जोड़ते हुए शोल्डर पर सिलाई कर देंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक उरेब पट्टी लेंगे और उस उरेब पट्टी को इस तरह से मोड़ते हुए और उल्टी साइड रखते हुए हम चारों तरफ सिल देंगे और इस तरह से पलटते हुए आगे की साइड ले आएंगे। पहले उल्टी सिलनी है इस तरह से, पूरी तरह हम सिलाई कर लेंगे। अब सिलने के बाद दोस्तों हम इस तरह से इधर को लाते हुए सीधी तरफ इस पर सिलाई लगा देंगे। पहले हमने उल्टी साइड सिली थी, अब उस उल्टी साइड से उठाते हुए हम सीधी साइड पर लाते हुए इसे सिल देंगे। याद रखिए आपकी पट्टी उरेब कटिंग में ही होनी चाहिए। सेम इसी तरह दोस्तों हम अपने आर्म होल पर भी पट्टियाँ लगा लेंगे। सेम इसी तरह उल्टा रखते हुए उरेब पट्टी यूज़ करनी है और उल्टा रखते हुए सिलते हुए फिर आगे की साइड पलटते हुए और आगे की साइड लाते हुए इसे भी सिल देंगे इस तरह से। अब दोस्तों हम अपने दामन पर भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए अंदर को फोल्ड हल्का सा करते हुए फिर इस तरह से दबाते हुए सिलाई पूरे घेरे पर कर देंगे। पूरे राउंड कंप्लीट करते हुए अब दोस्तों हम अपनी इस पर दोनों साइड फिटिंग लगा देंगे और इसको सिल लेंगे। तो दोस्तों ये मेरा सिलकर तैयार है, कंप्लीट हो चुका है। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत प्यारी लुक आई है देखने में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।